बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ने कल एक लिस्ट जारी की है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान और 9 दूसरे ममालिक हैं जिसमें चाइना, सऊदी अरेबिया और दूसरे ममालिक शामिल हैं, नाइजीरिया वगैरह, जिनको एक लिस्ट में शामिल किया है मज़हबी आज़ादी पर तशवीश ज़ाहिर करते हुए। अब इस लिस्ट को अभी क्यों जारी किया है? ये लिस्ट अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने जारी की है जिसमें ये कहा गया है कि इन ममालिक में मज़हबी आज़ादी पर कुछ कदगने हैं, यानी उसमें रिलीजियस इंटॉलरेंस है और अदम इस्तेहकाम है और माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं और स्टेट की तरफ से इनको रोका नहीं जा रहा, इनकी ऐड की जा रही है। और पर्टिकुलरली उन्होंने ये कहा है कि जैसे पाकिस्तान में फोर्स्ड कन्वर्जन्स हो रही हैं और अहमदिया कम्युनिटी के ख़िलाफ़ मसले मसाइल हो रहे हैं, तो ये रिपोर्ट में कहा गया है कि इनकी वजह से पाकिस्तान और दूसरे ममालिक को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। इन ममालिक के अलावा 4 दूसरे ममालिक ऐसे हैं जिन्हें वॉच लिस्ट में रखा गया है, जिसमें रशिया, क्यूबा, कोमोरोस और निकरागुआ है, और इनको अभी वॉच लिस्ट में रखा गया है और इसको भी फर्दर इस लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे आईसिस हैं और यमन के हुसीज़ हैं और तालिबान को भी इस लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। अब कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो अमेरिका उनके साथ पीस एग्रीमेंट करने जा रहा है अफ़गानिस्तान में, दूसरी तरफ उन्होंने इसको जो है वो रिलीजियस फ्रीडम पर तशवीश ज़ाहिर करते हुए इस लिस्ट में शामिल कर दिया है। और ये भी कहा जा रहा है कि अब ये अफ़गानिस्तान का मसला सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा रहा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका ये लास्ट मंथ है ऑलमोस्ट, वो अभी अमेरिका के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़े कर रहे हैं, ना कि वो रिज़ॉल्व कर रहे हैं। अब इस लिस्ट में 2 बड़ी ख़ास बातें हैं। एक तो जो है वो इस लिस्ट में इंडिया को शामिल नहीं किया गया, जिसमें बीजेपी बहुत ज़्यादा मुसलमानों और दूसरी जो है वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ एक्सट्रीमिज़म पर उतरे हुए हैं और हिंदुत्व जो आइडियोलॉजी है उसको प्रोमोट कर रहे हैं। तो अमेरिका ने इंडिया को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया क्योंकि इंडिया उनका एक स्ट्रेटजिक एलाय है एशिया में और साउथ एशिया में पर्टिकुलरली। दूसरी बात यह है कि सऊदी अरेबिया को इस लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। सऊदी अरेबिया तो लॉन्ग टाइम इसका एलाय रहा है और अब इसको इसमें क्यों शामिल किया गया है? 2 दिन पहले नियामे में जो फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो वहाँ सऊदी अरेबिया के एक रॉयल प्रिंस थे, प्रिंस तुर्की अल फैसल, उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया था कि सऊदी अरेबिया जो है वो इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता और यूएई और बहरीन ने भी जो तस्लीम किया गया है वो रिलायबल नहीं है जब तक कि मक्का का जो कस्टोडियन है वो एक्सेप्ट करे इसराइल को। The Saudi prince Turk Al Faisal has accused Israel of arresting thousands of Palestinians. They humbly depict themselves as a small, existentially threatened country surrounded by bloodthirsty killers who want to eradicate her from existence. And yet, they declared war on Hamas as a terrorist organization. And yet, they profess that they want to be friends with Saudi Arabia. And yet, all Israeli governments are the last of the Western colonizing powers of the Middle East. The Abrahamic Accords are not divine writ. तो ये एक बड़ा जो है वो कंटेंशन नज़र आ रही है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और सऊदी अरेबिया के दरमियान में। उसकी वजह से जो है वो इस लिस्ट में उनको शामिल कर दिया गया है गालिबन। बाकी तुर्की और रशिया और दूसरे ममालिक के साथ तो अमेरिका के जो है वो रिलेशंस ऐसे ही हैं, जिसकी वजह से इनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है, तो उस पर कोई हैरानी की बात नहीं है। देखना यह है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अपने आखिरी दिनों में अगली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन से जो है वो मसले मसाइल क्रिएट कर रही है। वो ये चाहते हैं कि ये 4 साल इसी मसले मसाइल में घिरे रहें, इनके रिलेशंस जो है वो एलीज़ के साथ इतने ज़्यादा अच्छे ना हों। जैसे सऊदी अरेबिया के साथ उन्होंने इस लिस्ट में शामिल करके बिगाड़ ली। ईरान के साथ जो जौहरी मुआहदे को रिवाइवल करने के चांसेस नज़र आ रहे थे, वो भी मोहसिन फ़खरीज़ादा की हलाकत के बाद बहुत ज़्यादा डिम नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह जो है वो रशिया और चाइना को भी इस लिस्ट में इन्होंने शामिल
करने का सोच लिया है, चाइना को तो शामिल कर भी दिया है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्रिएट होंगे। अब इस लिस्ट में शामिल करते क्यों हैं कंट्रीज़ को? इसमें 2-3 रीज़न्स होती हैं। एक तो रिलीजियस फ्रीडम्स होते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर मोटिवेटेड होते हैं ये अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रीज़न्स की वजह से होते हैं। अब जिन कंट्रीज़ को इसमें शामिल कर दिया गया है तो उनका जो है वो कॉन्फिडेंस वर्ल्ड लेवल पे थोड़ा कम हो जाता है, यानी टूरिस्ट वगैरह या इन्वेस्टमेंट के करते वक्त लोग पहले सोचते हैं। तो अमेरिका में ये बहुत ही जो है वो स्ट्रेंज डेवलपमेंट्स हो रही हैं और अगले दिनों में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बड़ा मुश्किल होगा टेक ओवर करना और अपने रिलेशंस को कंटिन्यू करके रखना। तो देखते हैं कि फर्दर कौन से जो है वो इवेंट्स आते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें, इस पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।